का जंतर मंतर हमेशा आंदोलन या धरना प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। आज पेंशन जय घोष महारैली को लेकर सरकारी कर्मचारी जंतर मंतर पर एक बार फिर से मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं। आइए जानते हैं कि आखिर इनकी लड़ाई ये कब तक चलेगी, क्योंकि ये लड़ाई कई सालों से 2004 में जब भाजपा सरकार में प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी ने पुरानी पेंशन पर रोक लगा दी थी, तब से ये आंदोलन लगातार अपनी स्थिति पर मुखर है। अब 2024 का चुनाव करीब है, जबकि 3 राज्यों के चुनाव में पेंशन के जो कर्मचारी थे उनके विरोध का कोई खासा असर नहीं पड़ा। तो 2024 में इसका क्या असर होगा, आइए जानते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो आंदोलन चल रहा है ये पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। मैं प्रदीप कुमार रोहेला, जिला अध्यक्ष राजकीय शिक्षक संघ सहारनपुर से हूँ। और हम लोग जो है, जब तक ये पेंशन हमें मिल नहीं जाएगी पुरानी पेंशन, तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। ये सरकार की हठधर्मिता है। अपने आप तो सरकार को 5 साल में पेंशन चाहिए और कर्मचारी को जो है 30-35 साल की नौकरी के बाद भी पेंशन नहीं, तो ये तो एक अन्याय है, ये तानाशाही है बिल्कुल साफ सुथरी। और जब तक ये सरकार इस पर निर्णय नहीं लेगी एक सकारात्मक, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा सर। और उसका परिवार 3 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसमें आप लोगों के विरोध प्रदर्शन का कोई खासा असर देखने को नहीं मिला, तो 2024 में क्या दिखेगा, क्या कहेंगे इस बारे में? अब रणनीति हम लोगों की बदलनी पड़ेगी अपनी। अब हम भी जनता के बीच जाएंगे, जनता को फिर करेंगे, क्योंकि हमारे क्या हो रहा है कि गरीब आदमी को इन्होंने उलझा रखा है। जो पढ़ा लिखा आदमी है उसको इन्होंने कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश जरूर है, हो सकता है ऐसा कि 2024 में आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कभी न कभी ये होगा, बदलाव जरूर होगा और इसी मुद्दे पर होगा। सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऐसा ठोस आश्वासन नहीं दिया गया है और लगातार कांग्रेस इस मुद्दे पर 3 राज्यों में भी चुनाव लड़ी, लेकिन उसके नतीजा उसके विपरीत रहा। लेकिन 2024 में अगर पेंशन बहाली का मामला कांग्रेस सरकार लेके आती है तो आप लोगों का रुख क्या होगा? हम लोग उसी को साथ देंगे जो हमारा पेंशन बहाल करेगी, जो पेंशन बहाल करने का आश्वासन देगी उसी का साथ देगा कर्मचारी आगे। हम इन सभी शिक्षक कर्मचारी जो हमारे साथ आए हैं। मैं प्रवेश कुमार राजकीय शिक्षक संघ से सहारनपुर से आया हूँ। एक्चुअल में अगर हमारे साथ जो है, जैसे कि आज सहारनपुर से यहाँ पर काफ़ी व्यक्ति इकट्ठे हुए हैं, हमारी सभी की जो मांगे हैं वो यही है कि हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में की जो पुरानी पेंशन बहाल करने का जो मांग उठी है, हम उसके तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और पूरी टीम का हम स्वागत भी करते हैं। और जैसा कि आप कहा है कि आपने जैसे 3 राज्यों में या 4 राज्यों में जो हमारा एक पेंशन का मुद्दा था वो ज़्यादा असर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आप सभी जानते हैं कि राजस्थान के साथ साथ अगर राजस्थान में नहीं, झारखंड में भी हमारी पेंशन जो लागू हो चुकी है। आगे भी इस रणनीति को कुछ कमियां कर रही है, तो हम सभी कर्मचारी एक साथ जुट होकर उस बहाली के लिए तत्पर रहेंगे हमेशा। धन्यवाद। आप लोगों के विरोध का असर विधानसभा चुनाव में कहीं देखा नहीं गया। जिस भाजपा का आप लोगों का बयान था कि अगर हमारी पेंशन बहाल नहीं की गई तो हम भाजपा का खुलेआम विरोध करेंगे, लेकिन उसका कोई असर विधानसभा के चुनाव में दिखाई नहीं पड़ा। तो ऐसे में 2024 के चुनाव में आपके विरोध का स्तर या असर का क्या दिखेगा, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, अभी जैसे कि आप कह रहे हैं कि जो 3 राज्यों में नहीं पड़ा, इससे पहले हिमाचल में बहुत व्यापक रूप से रहा, कर्नाटका में रहा। इस विषय को हम और बड़े अधिक विस्तृत तरीके पे जो है लोगों तक फैलाएंगे, कर्मचारियों तक फैलाएंगे। और सामाजिक पेंशन जो है, पुरानी पेंशन एक सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा है। जैसे कि लेट एंट्री में जॉब मिल रही है और 20-23 साल की जॉब करने के बाद कर्मचारी के पास वही 5-10 हज़ार रुपये की होती है, तो इसमें परिवार चलाना संभव नहीं है। तो ये तो सरकार को भी हम आर्थिक रूप से समझाने की कोशिश करेंगे, बताएंगे कि इस महंगाई के दौर में जो कर्मचारी है उसके पास जो है कुछ सेविंग बचती नहीं है, तो पुरानी पेंशन ही एक सहारा है। तो इसके लिए हम जो है एक जनमत बनाकर सरकार को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि पुरानी पेंशन एक सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा है, जिससे कर्मचारी और उनके परिवार की जो है बुढ़ापे में जो आर्थिक स्थिति सही बनी रहे और देश भी तरक्की करते रहे। आप लोगों से आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन या अपना विरोध जता रहे हैं, लेकिन इसका कोई खासा असर सरकार पे नहीं पड़ रहा है। 2024 के चुनाव में आप लोगों के विरोध का असर क्या होगा? देने के लिए तैयार है। 24 के चुनाव में सर हमको चुनाव से उतना नहीं है। हमको अभी भी यही लगता है कि मोदी जी ही हमारा पेंशन, पुरानी पेंशन है वो वापस हमको दिलाएंगे,
क्योंकि गवर्नमेंट कर्मचारी अपना पूरा ज़िंदगी सरकार के लिए अपना न्यौछावर कर देता है। तो सरकार से हमें ये भी है कि सरकार कैसे भी हमारी सुनेगी, और वो मोदी जी ही है जो पुरानी पेंशन वापस लेके आएंगे हमारी। 3 राज्यों के चुनाव ने स्पष्ट जनादेश दे दिया कि आप लोगों के विरोध का कोई असर सरकार पर या विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में नहीं दिखेगा। ऐसे में आप लोगों की बात या मांग कहाँ तक मानी जाएगी? बात तो पूरी तरह मानी जाएगी। तो पूरे देश में 50 लाख कर्मचारी हैं। 50 लाख कर्मचारियों का मतलब होता है 2-3 करोड़ वोट, और 2-3 करोड़ वोटों का बहुत इफेक्ट पड़ता है। लोकसभा में अगर इन्होंने ये ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से इनकी हार होगी। अगर ये 2024 से पहले अगर ओपीएस लागू कर देते तो इनकी जीत निश्चित हो सकती है। 1 अक्टूबर को हमने रामलीला मैदान में जो रैली कवर की थी, वहां पर मध्य प्रदेश, राजस्थान के बहुत सारे लोग जो पेंशन के पक्ष में आए हुए थे, उन लोगों ने साफ कहा था कि हम लोग सरकार का खुलेआम विरोध करेंगे, लेकिन उसका कोई असर विधानसभा चुनाव में नहीं पड़ा। नहीं, फर्क तो पड़ा है। आप जैसे राजस्थान का चुनाव उठा के देखो, वहाँ पे बैलेट पेपर पे कांग्रेस जीती है, छत्तीसगढ़ में बैलेट पेपर पे कांग्रेस जीती है, यानी कर्मचारी तो कांग्रेस के साथ है, ओल्ड पेंशन के साथ है। अब ये बात अलग है, एंटी इनकम्बेंसी थी इसलिए वो रिजल्ट कुछ और हुआ, लेकिन लोकसभा में ऐसा नहीं होगा। अगर ये लोग नहीं देंगे तो निश्चित रूप से इनके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता तो यहाँ तक ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहे थे। कहाँ पे ईवीएम को लेकर सवाल उठाया है कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने। वो एक अलग मुद्दा है ईवीएम, वो तो पार्टी का उनका मामला है। बाकी निश्चित रूप से जब एमएलए, एमपी, सांसद वगैरह एक बार जीतने पे एक दिन शपथ लेते हैं, उनकी पेंशन चालू हो जाती है। तो कर्मचारी जो 35 साल जॉब करता है उसकी पेंशन क्यों नहीं चालू करते? एक निश्चित पेंशन उसको होनी चाहिए। 35 साल नौकरी करने के बाद उसकी पेंशन की गारंटी नहीं है, और विधायक सांसद एक दिन शपथ लेने के बाद उसकी पेंशन चालू हो जाती है। ये निराधार गलत है। कर्मचारियों को उनकी पेंशन का अधिकार है, वो देनी चाहिए। पुरानी पेंशन आंदोलन को लेकर पुरानी पेंशन बहाली का मामला लगातार कई सालों से चलता आ रहा है, और माना जा रहा था कि 3 राज्यों में हो रहे चुनाव में इसका असर, खासा असर देखने को मिलेगा। लेकिन परिणाम जब आया तो लोगों की उम्मीदों के विपरीत था। तो ऐसे में अगर आपकी बात नहीं मानी गई तो आप लोगों का धरना प्रदर्शन या विरोध 2024 के चुनाव में क्या असर डालेगा? नमस्कार। देखो, धरना प्रदर्शन तो हमारा कई सालों से चलता आ रहा है, और चुनाव, रही बात चुनाव की, तो चुनाव से हमको उससे कुछ मतलब नहीं है। हमारा मेन मोटिव है कि ओल्ड पेंशन जो कि हमको प्रधानमंत्री मोदी जी ही दिलाएंगे, हम उसके लिए अभी प्रयासरत हैं। और अगर नई सरकार बन के जब आएगी उस टाइम पे अगर नहीं करते तो अभी इसी मन से मनजीत सिंह जी ने बोला है कि हम संसद का घेराव करेंगे। 2004 में भाजपा सरकार ने ही पुरानी पेंशन पर रोक लगाई थी, तो कैसे आपको लगता है कि मोदी जी 2024 में आने के बाद या आने से पहले आप लोगों की मांग को मान जाएंगे? जी सर, मोदी जी भी देख रहे हैं ना, अपनी जनता के लिए भी सब कुछ देखते हैं, इसीलिए उनको भी पता है ना कि इतने सारे कर्मचारी है जो अपनी पूरी ज़िंदगी इस देश के लिए कर रहे हैं, तो ज़रूर वो हमारी बात मानेंगे, सुनेंगे। सुनने में आ रहा है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन बहाली पर रोक लग सकती है, आपको क्या लगता है? सर, वो तो आने वाला टाइम ही बता पाएगा। अभी तो वहाँ पे भी जो भी आएंगे तो पता पड़ेगा क्या आगे क्या करना है क्या नहीं करना, वो भी हमारे साथ आएंगे सब लोग। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।